ठीक है। अच्छा जी, ये 22.5 का एक सवाल है, ठीक है। ये अन ग्रुप का है, ये सवाल जो दिया हुआ है ये अन ग्रुप का है, अन ग्रुप का, ठीक है। अच्छा, इसमें ग्रुप डेटा भी आता है, लेकिन ये सेक्शन बी में ज़्यादातर अन ग्रुप ही देते हैं। पहले अन ग्रुप कर लेते हैं। अन ग्रुप में आपको 2024 में जो दिया हुआ है उसमें बोला हुआ है सिर्फ मीन डेविएशन मालूम करें, लेकिन इस तरह के सवाल में आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। मीन डेविएशन भी दे सकते हैं जिसको हम एमडी कहते हैं, वेरिएंस भी दे सकते हैं जिसको हम इस तरह का सिंबल बनाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे सकते हैं जिसको हम एसडी कहते हैं, और रेंज भी दे सकते हैं, उसको रेंज से ही शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसके फॉर्मूलाज हैं। मीन डेविएशन मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। वेरिएंस मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला लगता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला लगता है, इसके ऊपर रूट लगा दो, यानी कि इसी फॉर्मूले के ऊपर रूट लगा दो। रेंज मालूम करने के लिए लगता है मैक्स माइनस मिन, यानी कि मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू, यानी कि छोटी वैल्यू, ठीक है। इसी तरह एक्स बार जो यहाँ पर सब जगह दिख रहा होगा एक्स बार, उसके लिए फॉर्मूला लगता है, ठीक है। पहले हम जो मालूम करेंगे, पहले हम रेंज मालूम करेंगे, ठीक है। रेंज मालूम करेंगे, रेंज मालूम करने के लिए फॉर्मूला है मैक्स माइनस मिन, यानी कि ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है हमें 76, हमने यहाँ पर लिख दिया 76 माइनस मिन, मिन मतलब सबसे छोटी वैल्यू इसमें है 4, इस 76 में से 4 निकाले तो ये आपके अब आ जाएगा 72, ये आपने रेंज मालूम कर ली, ठीक है। अब आपको मीन डेविएशन मालूम करना है। मीन डेविएशन मालूम करने के लिए पहले एक्स बार मालूम होना चाहिए। तो एक्स बार कैसे मालूम करेंगे, मैं यहीं पर ही कॉर्नर पे मालूम कर लेता हूँ एक्स बार, क्योंकि देखो एक्स बार इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो एक्स बार पहले मालूम कर लेते हैं। एक्स बार मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सम एक्स अपॉन एन। सम एक्स अपॉन एन का मतलब कैसे होगा, यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। इन सब को प्लस करना होगा, यानी कि ये आपको जो दिया हुआ है 4 + 7 + 12 + 76 + 48 + 4 + 51, ठीक है। इन सब को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय एन। एन का मतलब होता है क्वांटिटी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 7 कर देंगे, ठीक है। तो इनको पहले प्लस करते हैं, प्लस करके क्या आ रहा है, प्लस करके डिवाइड कर दिया, क्या आ रहा है 28.85 आया। 28.85 आ गया ना, तो इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। जैसे हमने इसको राउंड ऑफ करने के लिए हम ये सिंबल लगाते हैं, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट तकरीबन। तो 28.8 आ रहा है ना, तो इसको 29 सपोज कर लिया हमने। अगर ये आ रहा होता 28.4 तो हम इसको 28 ही रखते हैं, लेकिन 28.8 लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद 5 से बड़ा है, तो हमने इसको एक नंबर आगे सपोज कर लिया। ये हमारा एक्स बार हो गया, एक्स बार मालूम हो गया, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन का अगले पेज पे। सबसे पहले तो कॉलम बना लिया आपने, पहले एक्स का कॉलम बना लिया, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बना लिया। एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम कैसे बनेगा, एक लिख के दिखा देता हूँ। जैसे 4 लिखा माइनस 29, एक्स बार जो था वो 29 था ना, कितना आया 4 में से 29 माइनस करे तो 25 आ गया, लेकिन ये माइनस का आएगा, ठीक है, ये माइनस का आएगा। इसी तरह 7 लिखा माइनस 29, ये कितना आएगा, माइनस का आएगा, जो भी आएगा 22 आ गया, ठीक है। इसी तरह 12 लिखा माइनस 29, कितना आएगा माइनस का 17, साइन बड़े नंबर की 29 की लगेगी। अब यहाँ पर हमने लिखा 76 माइनस 29, अब मैं इसमें जो है साइन बड़े नंबर की पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आ जाएगा, क्या आएगा, कितना 47 आ गया, ठीक है। अब 48 लिखा माइनस 29, 19 आ गया, ठीक है, ठीक है। सारे माइनस के आ रहे हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है उनके प्लस के आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ये बड़े वैल्यू लिख के अभी आगे भी बता दूंगा। अब इसमें क्या है, इसमें ये डेविएशन लगे हुए, जो साइन लगे हुए ना इस तरह करके जो लगे हुए ना, ये जो दो डंडे जो दिख रहे हैं ना, ये डेविएशन कहलाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इस कॉलम में जहां जहां माइनस हो ना उसको प्लस में कन्वर्ट कर दो। जैसे ये माइनस का 25 था ना, तो इसको हमने 25 लिख दिया, 22 लिख दिया, 17 लिख दिया, 47 ऐसे ही रहा, प्लस का था तो प्लस में ही रहा, 19 भी प्लस का था, प्लस में ही रहा, माइनस का 25 था, प्लस का कर दिया, ठीक है, प्लस का 22 था, 22 ही कर दिया,
ठीक है। अब इन सबको प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, इन सबको, ठीक है। प्लस का साइन ये होता है, प्लस करो, ठीक है। टोटल करा तो 177 आ गया, ठीक है। एक दफ़ा फॉर्मूला शो करवाओ, एम डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, ठीक है। मैं यहाँ नीचे करके लिख देता हूँ, एम डी ऐसे ही रहा, एक्स माइनस एक्स बार, सॉरी ये सम लिखा हुआ था, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स बार का सम जो था वो 177 था। एन 1 2 3 4 5 6 7, करो भाई, डिवाइड करो, 25.28, इसको हमने पॉइंट में रहने दिया आंसर, ये हमारा एम डी का आंसर आ गया। अच्छा, वेरिएंस के लिए करेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर और अपॉन में एन, ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो ये रही, एक्स माइनस एक्स बार माइनस एक्स, अच्छा ये जैसे एक्स माइनस एक्स बार 4 में से 29 माइनस करे तो ये आपके पास 25 आ गया था, ठीक है। इसी तरह ये मैंने यहाँ से कॉलम कॉपी कर रहा हूँ, जैसे पहले वाले -22 था, -17 था, 47 है, फिर 19 है, फिर माइनस का 25 है, फिर 22 है, ठीक है। अब x माइनस एक्स बार और बाहर जो है वो स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर का मतलब है इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है ना उन सब पे स्क्वायर लगाते, जैसे 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, ठीक है। 22 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 484, 17 का हो जाएगा 289। अच्छा, इन सब का स्क्वायर निकाला, स्क्वायर निकाल के इन सबको सम कर लिया, जमा कर लिया, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स यानी कि सम एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, ये वेरिएंस का साइन है, ठीक है। वेरिएंस का साइन ये भी लिखा हुआ होता है या फिर बहुत सारे जगहों पे ऐसे लिखा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, इस पूरे की जगह पे आ जाएगा 5072, एन की जगह आ जाएगा इसकी क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 7, भाई डिवाइड कर देंगे इसको, 724.5, ये आंसर आ गया वेरिएंस का, ये आंसर आ गया वेरिएंस का। अब स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, फॉर्मूला ये वेरिएंस जैसा है, सेम वेरिएंस जैसा है। यानी कि अगर आपको उन्होंने बोल दिया जाए ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करो, तो आप पहले वेरिएंस मालूम करोगे, ठीक है, क्योंकि सेम वेरिएंस जैसा है फॉर्मूला, बस रूट लगा हुआ है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम इस तरह से कर लेते हैं कि हमने समझो स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा मालूम करा और इसके आंसर में हमने रूट लगा दिया 724.5, इसका रूट निकाल लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 26.9, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है। तो ये एक तरह से हमने ये सारी चीज़ें, ये सवाल अनग्रुप का था, इसमें रेंज भी मालूम कर ली, मीन डेविएशन भी मालूम कर लिया, वेरिएंस भी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी। रेंज का भी बहुत आसान तरीका सा होता है, रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ी वैल्यू उसमें से माइनस कर देंगे छोटी वैल्यू, ठीक है। इसी तरह मीन डेविएशन का कैसे होता है, मीन डेविएशन का पहले एक्स बार मालूम करना होगा, एक्स बार मालूम करने के लिए हमने सबको सम करा, उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, एक्स बार आ गया। मीन डेविएशन के लिए क्या करेंगे, मीन डेविएशन के लिए करते हैं कि कॉलम बनाए, पहले एक्स का एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनाया, और डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो एक्स माइनस एक्स बार की जो माइनस की वैल्यू आ रही है ना उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस में कन्वर्ट करके सबको प्लस करा और डिवाइड बाय उसी के नंबर से डिवाइड कर दिया, जितने क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6 7 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक है।